देखिए, मैं मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेडिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ये सारा मेडिकल साइंस ही है कि एविडेंस ये कहता है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है, राइट, और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक में आपके हार्ट के कुछ सेल्स वो मर जाते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, ब्लड नहीं पहुँचता है, तो ब्रेन एक सिग्नल देता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। दैट सिग्नल इज पेन, बहुत जोर का दर्द होता है, तो दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक, राइट। दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। पेन इन द चेस्ट, पेन इन दिस पोर्शन, पेन इन दिस पोर्शन, पेन इन दिस पोर्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक। क्योंकि ये देखिए, यहाँ सिर्फ हार्ट नहीं है आपका, राइट। अच्छा, हार्ट कहाँ पे है? आप बताइए, ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये हार्ट है, कौन सा वाला है? पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि नहीं, राइट। तो जब भी कभी पेन होगा, दैट डज नॉट मीन कि वो हार्ट का ही पेन है, वो हार्ट का भी हो सकता है। और हार्ट का अगर है तो जरूरी नहीं कि वो हार्ट अटैक वाले की वजह से है। हार्ट में बहुत सारी और चीज़ें हैं, वॉल्स हैं, चैम्बर्स हैं, वॉल हैं, तो वहाँ भी अगर इन्फ्लेमेशन होगा, घाव हो गया, इंजरी होगी, तब भी सिमिलर पेन होगा। बट वो हार्ट अटैक नहीं है, वो हार्ट का पेन और हार्ट अटैक होना अलग अलग है, राइट। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है अगर आपको नहीं पता, वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगला 1 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। वो ये कि जब भी यहाँ से पेन आएगा, और सारे पेन बिल्कुल एक जैसा है, दुनिया में कोई नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकता कि ये हार्ट अटैक वाला पेन था या ये चेस्ट वाला पेन था। यहाँ पे लंग्स भी तो है, राइट, उसका पेन हो सकता है। ये जो स्टमक है, स्टमक से जब एसिड उठता है ऊपर, तो भी आप पेन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा हो सकता है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, एकदम सेम है। तो इतनी सारी चीज़ों में जो हार्ट अटैक होगा, उनमें से उन हज़ारों चीज़ों में से एक चीज़ हार्ट अटैक भी है, राइट। लेकिन आपने देखा कि जैसे वो गिरा, एक आवाज़ बोलेगा हार्ट अटैक हो गया, वो मतलब उसने डायग्नोस ही कर दिया उसको राइट। और अगला सीन कि वो ठीक भी हो गया 67% टाइम, राइट। जबकि हजारों तरह से सेम हार्ट अटैक वाला पेन, सिमिलर पेन होगा, उसमें से एक कोई हार्ट अटैक वाला पेन होगा। अगर वो उनमें से एक कौन सा है, क्या वो डायग्नोस कर सकते हैं? तो ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देखिए, ये पेन है, ये इस तरह के जहाँ जहाँ लाल निशान है ना, इनमें से कहीं ना कहीं पेन होगा। These are the places where there can be a pain, right? उस पेन का मतलब है कि हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन यही वाला पेन का मतलब है कि बॉडी के और पेन में से वो और भी कारण हो सकते हैं। चेस्ट की वजह से है, हार्ट की वजह से है, हार्ट में इतने सारे वॉल्स हैं उसकी वजह से है, एसिडिटी की वजह से, सेम बिल्कुल। लेकिन आप को मैसेज ये है कि नॉट एवरी पेन इज इन द चेस्ट इज हार्ट अटैक। तो ये तो पहली मैसेज। लेकिन आप क्या करेंगे उसी वक्त? पैनिक होके आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर 20,000 लोगों को चेस्ट पेन होता है, 20,000 लोगों को चेस्ट पेन होता है, उनमें से एक्चुअल हार्ट अटैक है 300 लोगों को। उनमें से एक्चुअल लोग जो मर जाने वाले हैं उस चेस्ट पेन की वजह से वो 30 लोग, यानी कि टोटल 0.1%, 15%, यानी दैट इज द डेथ रेट। अगर चेस्ट पेन है तो हार्ट अटैक है, जरूरी नहीं है। और अगर हार्ट अटैक है भी तो आप मर जाएंगे, वो भी जरूरी नहीं है, राइट। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर वो चेस्ट पेन है और वो हार्ट अटैक है, उससे मर जाने की 0.15%, 0.15%। मतलब 1,000 लोगों को अगर हो जाएगा चेस्ट पेन, उनमें से शायद कोई 1 या 2 लोग मरेंगे। एंड 1 या 2 लोग 1000 में से मरना, ये मेडिकल साइंस में बहुत ही कम मोर्टेलिटी माना जाता है, बहुत ही कम, मिनिमम माना जाता है। फ्लू जो होता है, सीजनल फ्लू, हर साल जो होता है सर्दी जुकाम, उसमें भी 0.1% ही मोर्टेलिटी रेट होता है। इन्फ्लुएंजा का मोर्टेलिटी रेट जो है, तो 0.1% मोर्टेलिटी रेट इज अ वेरी स्मॉल मोर्टेलिटी, नॉट अ वेरी बिग थिंग, राइट। तो क्या चेस्ट पेन की वजह से हमें पैनिक करना चाहिए, राइट। अच्छा, ये बताइए डायरिया का कितना मोर्टेलिटी रेट है भारत में? डायरिया का मोर्टेलिटी रेट है 15%, राइट। ये मिनिस्ट्री का है, राइट। लेकिन जितनी बार आपको डायरिया होता है कि आप डर जाते हैं, पैनिक करते हैं, बाप रे बाप डायरिया हो गया, मरने वालों सीधा हॉस्पिटल ले जाओ, होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि बॉलीवुड में नहीं दिखाया ऐसा कोई सीन, राइट। अगर बॉलीवुड में दिखाने लगे बार बार आपको कि डायरिया हो गया, ले जाओ हॉस्पिटल में, मर जाएगा, और रास्ते में और फिर फाइनली वो बच जाता है, टॉयलेट से निकलता है, मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल गेट, राइट। तो क्योंकि उसने फीड नहीं किया, डायरिया को मार्केट नहीं किया। अच्छा, डायरिया को क्यों नहीं मार्केट किया? हार्ट को क्यों मार्केट किया? क्योंकि हार्ट अटैक के आसपास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे औजार है टू सेल। डायरिया में आपको बेचेंगे क्या, राइट? कोई गोली बेच देंगे, जरा कितना पैसा कमा लेंगे। जबकि हार्ट अटैक में देयर इज लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच कैन बी सोल्ड एट मेनी लाख, और आप उस चक्कर में आप एक अच्छा खासा एक कस्टमर बन सकते हैं जीवन भर के लिए, राइट। तो जो मार्केटिंग किया गया, दैट इज मतलब जो ग्लैमराइज किया गया, वो हार्ट अटैक को ग्लैमराइज किया गया, डायरिया को नहीं। देखिए, मैं मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेडिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ये सारा मेडिकल साइंस ही है कि एविडेंस ये कहता है, लेकिन उस एविडेंस में से कौन सा वाली चीज को कितना हाईलाइट करना है, दैट बिकम्स अ मेडिकल इंडस्ट्री, राइट। तो मेडिकल साइंस जब भी कोई गाइडलाइन देता है तो वो लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी एविडेंस देता है। 3 तरह के एविडेंस देता है।
लेवल ए एविडेंस मतलब बहुत जबरदस्त एविडेंस है, एविडेंस इज वेरी क्लियरली इन फेवर ऑफ द पेशेंट। लेवल बी मतलब एविडेंस जो है वो कुछ खास फेवर में नहीं है। एविडेंस सी कि इस वाले थेरेपी से क्या फायदा क्या नुकसान होगा ये एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, नुकसान तो ज़्यादा हो सकता है ऐसा लग रहा है हमें, तो दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। लेवल सी वाले एविडेंस में अनसर्टेन है कि पेशेंट का क्या होगा, कुछ खास नहीं पता चल रहा, लग रहा है कि पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, ऐसा लिख के छोड़ देते हैं। आपको कौन सा चाहिए, लेवल ए वाला कि सबसे अच्छा वाला? तो लेवल ए वाला क्या है, उस वक्त जो आदमी गिरा और चेस्ट पेन था तो उसमें उसको वो वाला ट्रीटमेंट देना चाहिए जो लेवल ए वाला है। तो लेवल ए वाला ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेडिकल साइंस में लेवल ए का ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो आप देखिए। देखिए 3 स्टेप प्रोटोकॉल का नाम दे सकते हैं इसको, नाम तो दे रहे हैं लेकिन ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं, जो मेडिकल एविडेंसेस है मैं आपके सामने ही रख रहा हूं उसको, राइट। तो पहले सबसे पहला स्टेप है 3 स्टेप का कि जैसे ही ऐसा कोई पेन हो, मेडिकल एविडेंस ये कहता है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं खैर, लेकिन मेडिकल एविडेंस ये कहता है जैसे ही चेस्ट पेन हो जिसमें सस्पिशन है कि ये हार्ट अटैक का पेन भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, ऐसा अगर लगे तो सबसे पहले 2 टैबलेट एस्पिरिन के लेने हैं, उसको क्रश करना है और उसको पानी के साथ निगल लेना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। इसको करना है, इसमें उस इंसान के बचने के जो चांसेस हैं वो 20% बढ़ जाएंगे। तो इसको लेवल ए एविडेंस कहते हैं। ये लेवल ए की कैटेगरी मैंने नहीं दी है, ये ऑलरेडी मेडिकल साइंस में मैं तो आप तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला स्टेप कि जैसे ही आपने देखा वो चेस्ट पेन वाला है, पैनिक कर रहा है, तो सबसे पहले ये कर दिया। इसमें मोर्टेलिटी रेट के घटने के चांसेस कितने हुए, 20% घट गए। अब लेवल से स्टेप 2, स्टेप 2 ये है कि उसको पेन कम नहीं हो रहा, कि वो स्टेप 1 से ये है कि वो और ज़्यादा ब्लॉकेज बढ़ेगा नहीं, लेकिन पेन की इंटेंसिटी अभी मेंटेन्ड है। तो ऐसे में पेन जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, ग्लिसरल नाइट्रेट का स्प्रे आता है, राइट, वो स्प्रे खरीद सकते हैं दुकान से, और वो स्प्रे जीभ के नीचे, टंग के नीचे बहुत सारे ब्लड वेसल है जो पेट को बाईपास करके सीधे ब्लड में चले जाते हैं। यानी कि अगर वो स्प्रे की जो मेडिसिन है वो पेट में जाएगा तो वो हजम हो जाएगा, राइट, लेकिन उसको ब्लड में भेजना है हमें। तो ब्लड में भेजना है तो क्या, टंग के नीचे एक स्प्रे मारना है जोर से, राइट, 0.4 mg वो चला जाएगा। 5 मिनट में पेन कम नहीं हुआ तो एक और स्प्रे, फिर एक और कम नहीं हुआ, फिर एक और स्प्रे, 3 के बाद फिर नहीं। अगर 3 के बाद भी पेन है इसका मतलब वो प्रोबेबली हार्ट अटैक वाला पेन नहीं है, दैट इज कमिंग फ्रॉम एसिडिटी और समथिंग एल्स। तो वो आप कितनी बार भी मारते रहेंगे वो पेन कम ही नहीं होने वाला, राइट। तो यानी कि वो हार्ट अटैक से अलग कुछ है, राइट। तो ये है प्रिवेंटिव, राइट, क्योंकि ये ज़्यादा करेंगे तो इसके अपने साइड इफेक्ट भी हैं। ये है स्टेप 2। स्टेप 3, अगर उसका ब्लड प्रेशर चेक करो उसी वक्त और ब्लड प्रेशर 160 mmHg से ज़्यादा मिलता है तो आपको उसको एटिनोलोल, राइट, 100 mg दवाई दे देना है, राइट, और दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करना है एंड एक्सपेक्टेडली वो ब्लड प्रेशर थोड़ा भी कम हो जाएगा तो वो और सेफ जोन में चला जाएगा। और इसमें जो एविडेंस मिला है तो 23% रिडक्शन इन द डेथ, 23% रिडक्शन इन द डेथ, तो इसको बोलते हैं लेवल ए एविडेंस, राइट। अब देखिए अगर मान लो आप एक डॉक्टर हैं और ऐसा कोई पेशेंट आता है, ये जो 3 स्टेप है, इस 3 स्टेप में आप कितना पैसा कमा लेंगे, हाउ मच, राइट, 2 रुपये, 10 रुपये, 500 रुपये, राइट। देर इज नो इंटरवेंशन, नो सर्जरी, नो बिग डील, राइट, लेकिन ये ए लेवल के एविडेंसेस हैं, राइट। तो दिस इज द ए लेवल एविडेंस। नाउ अब आगे फ्यूचर में ये तो हो गया इमीडिएट करना है 3 स्टेप्स, लेकिन फ्यूचर में उसको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो आगे से कभी, तो उसके लिए क्या करना है, राइट। तो व्हाट मैंने जो देखा है वो ये मैंने देखा है कि ऐसा करना चाहिए कि भाई ही शुड बी ऑन ए DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच वी एडवाइज, राइट, आप लोग लेते ही हैं, राइट। और उसमें मैंने जो एविडेंसेस देखे वो सारे पिछले वाले 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती वाले दिन हमने किताब लॉन्च की थी इसी जगह पे, उसमें सारे एविडेंस दिए। तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए, राइट, स्ट्रोक हो जाए तो उनको क्या करना है, इमीडिएटली DIP डाइट माइनस प्लेट 2। और जिनको DIP डाइट क्या है नहीं पता वो गूगल कर सकते हैं, होलसेल टेप में वीडियो देख सकते हैं। तो माइनस प्लेट 2 जैसे ये करेंगे, मैंने ये देखा है, राइट, और इस तरह के कितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। हर बार इट टेक्स 15 days to 20 days टू रिकवर। अगर इमीडिएटली बात स्ट्रोक के शुरू करते हैं, 15 days to 20 days टू रिकवर द डैमेज डन, DIP डाइट माइनस प्लेट 2। तो इतना छोटी सी बात है जो कि ऑलरेडी मेडिकल साइंस में पहले से प्रूव किया हुआ है, सिर्फ इतना है कि इसका प्रचलन